हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। जो आपने अभी पेपर सॉल्व किया है 2024 नीट का, उसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 53। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, जीओसी 2 से आया हुआ है बेटा। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन, आपसे पूछा गया है इंट्रामोलिकुलर। देखिए, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एरोमेटिक कंपाउंड्स में तब जब होगा तब ऑलवेज कहां पर हो रहा होता है? ऑर्थो पोजीशन पर। तो देखिए यहाँ पर स्टिल OH NO2 दोनों दिए हैं पर एक दूसरे की मेटा पोजीशन पर है, और मेटा पर नहीं होगा बिकॉज आप यहाँ पर इंट्रा बनाएंगे तो रिंग साइज बड़ा हो जाता है। ठीक है, ये ऑर्थो पर होगा तो मेटा पर होगा नहीं। HF में अगर आप बनाएंगे एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा? ये इंटर करेगा, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर होनी होगी तो इंटर ही होगी, यहाँ इंटर होगी, और ये पैरा पर है, यहाँ पे भी क्या होगी? इंटर होगी। सो ओनली थर्ड इज द आंसर कि वहां पर NO2 के रेस्पेक्ट में OH ऑर्थो पोजीशन पर है। तो कौन सा केस बनने वाला है यहाँ पर? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाउ इट्स अ 6 मेंबर रिंग, तो ये स्टेबल वाला होगा। तो इसका आंसर कौन सा आना था? थर्ड। आप चाहें तो इसके सॉल्यूशन को भी कंसीडर कर सकते हैं। इस तरह से देखिए आप कितना मेंबर रिंग बना हुआ है, 1 2 3 4 5 6। इट्स अ हाईली स्टैंडर्ड 6 मेंबर्ड रिंग। फेलिंग सॉल्यूशन ए इज, देखिए बेटा वैसे तो हर बार एल्डिहाइड कीटोन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फेलिंग सॉल्यूशन टॉलेंस रिएजेंट के हम बात करते हैं, दोनों वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एल्डिहाइड कीटोन को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किए जाते हैं। स्पेशली यहाँ पर हाईलाइट भी किया गया था इस बार एनटीए की साइड से कि ये वाला पोर्शन वो पूछेंगे, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा भी आपसे। फेलिंग सॉल्यूशन ए, देखिए फेलिंग सॉल्यूशन दो सॉल्यूशन से मिलकर बनता है, फेलिंग ए प्लस फेलिंग बी। फेलिंग ए इन जनरल हम बोल रहे होते हैं एक्वस कॉपर सल्फेट, एंड फेलिंग बी क्या होता है? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसका कॉमन नेम क्या है? रोसेल सॉल्ट। बट एक्चुअल में सोडियम पोटेशियम का सॉल्ट है बेटा, तो बेसिक तो हो ही जाएगा, तो इसलिए यहां लिखा गया था अल्केलाइन। बट आपसे पूछा गया है कि ए, तो ए कौन सा होगा? एक्वस कॉपर सल्फेट। तो आंसर आना था इसका थर्ड। A compound with a molecular formula of C6H14H2 tertiary carbon, बहुत ही सिंपल IUPAC वाले चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पर डिग्री ऑफ कार्बन केवल आपसे पूछा गया है। इट्स IUPAC नेम इज। देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम हर बार आपको क्लास में बोलते हैं कि आप ऑप्शन रखकर देखिए। तो अगर आपने कहीं कुछ नहीं सोचना था, खुद से ड्रॉ भी नहीं करना था, आपको ऑप्शन फर्स्ट ड्रॉ करना था। देखिए अगर ऑप्शन फर्स्ट आप ड्रॉ कर रहे हैं, ब्यूटेन मीन्स कितना कार्बन होगा? 4 कार्बन। कहीं से भी आप नंबरिंग कर सकते थे। 2 और 3 पर क्या आ रहा है? डाइमिथाइल, तो एक CH3 यहां पर लगाना था, एक CH3 यहां पर। इट्स अ वेरी सिंपल। देखिए दोनों कार्बन क्या आ रहे हैं? 3 डिग्री। अच्छा है, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर आ गया, बट थोड़ा आप चेक कर लीजिए। और सेकंड ऑप्शन भी 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। देखिए ब्यूटेन कितना होगा? 4 1 2 3 4। 2,2 डाइमिथाइल मीन्स यहां पर दोनों ही CH3 आने थे, तो ये जो कार्बन है कैसा बन गया? 4 डिग्री। तो पॉसिबल ही नहीं था। एन हेक्सेन तो क्लियर दिखाई दे रहा है कि एन हेक्सेन का आप बनाएंगे तो 1 डिग्री या 2 डिग्री ही वाला ही स्ट्रक्चर बनने वाला था आपके सामने। देखिए आप 2 मिथाइल पेंटेन, पेंट मींस कितने कार्बन होंगे? 5 कार्बन। 1 2 3 4 5। ये दे रखा है 2 मिथाइल। 2 मिथाइल मींस CH3 यहां पर होगा। यहाँ थोड़ा सा कोई बच्चा कंफ्यूज हो सकता था कि यहाँ पर 3 डिग्री कार्बन आ गया, बट 3 डिग्री कार्बन एक ही आया बेटा। आपको कितने निकालने थे? 2 3 डिग्री कार्बन। तो अच्छा है, लक अच्छा था कि बाय चांस ऑप्शन कौन सा आ रहा है? फर्स्ट। नाउ फर्स्ट इज द आंसर। ये सॉल्यूशंस को आप भी रेफर कर सकते हैं आप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल्स रिएक्ट इंस्टेंटेनियसली? देखिए इंस्टेंट रिएक्ट करवाना है हमें, किसके साथ? ल्यूकास रिएजेंट के साथ। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछा गया है। देखिए ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है? कॉन्सेंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? ल्यूकास रिएजेंट। और आपको पता है कि ल्यूकास रिएजेंट में जो अल्कोहल रिएक्ट करता है तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। ठीक है, फाइन। देखिए आपके ऑप्शन में जो फर्स्ट वाला है ये 1 डिग्री अल्कोहल आ रहा है, सेकंड वाला 3 डिग्री अल्कोहल आ रहा है, थर्ड वाला अगेन 1 डिग्री अल्कोहल आ रहा है, फोर्थ वाला अगेन क्या आ रहा है? 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो आंसर इसका कौन सा आना था? सेकंड आंसर, क्योंकि आपसे पूछा इंस्टेंट टर्बिडिटी कौन प्रोड्यूस करेगा। इंस्टेंट टर्बिडिटी या फिर रिएक्टिविटी एक ही बात है बच्चों, क्योंकि रिएक्शन करने के बाद इसका जो रिजल्ट आता है वो होता है व्हाइट टर्बिडिटी। तो ये रिएक्टिविटी की बात कर रहा है। ये मैथ्स का कॉलम में अच्छा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आया है, क्योंकि अभी तक की 3 तो बहुत ही
सिंपल क्वेश्चन थे एकदम, ये मॉडरेट आया हुआ है बेटा। ठीक है, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काफी यूज किया हुआ है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में हमें दिया हुआ था साइक्लोहेक्सेन की 2 रिंग के बीच में डबल बॉन्ड बना हुआ है और इस तरह से ये बना हुआ था 2। ठीक है, तो ये रिएक्टेंट है, आपको इससे प्रोडक्ट बनाना है। फाइन, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए ये आपको रिएजेंट सप्लाई किए हुए हैं। बहुत ही सिंपल, आपको कितनी बार पढ़ाया है कि जब भी डबल बॉन्ड होगा, सी डबल बॉन्ड सी होगा, और हम जब ओजोनोलाइसिस कर रहे होते हैं तो हमें करना क्या होता है, सिंपली डबल बॉन्ड को हटाना होता है और डबल बॉन्ड को ब्रेक करके जस्ट क्या लगाना था, दोनों साइड ऑक्सीजन। फाइन, तो ये ओजोनोलाइसिस से होगा पहले तो ये है। सेकंड ये कि आप इसमें Zn+H2O दे रखा, देखो बच्चों, तो यहां पर आप जैसे इन दोनों सेगमेंट्स को सेपरेट करेंगे कीटोन बनेगा, क्योंकि यहां भी O होगा, यहां पे भी O होगा। तो इसमें Zn+H2O दे रखा है, अच्छा है, क्योंकि कीटोन का तो फर्दर और ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं, Zn लेता है, Zn+H2O कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। तो यहां पर ये क्या है, A के साथ कौन सा आना था, 4, ये आना था। फाइन, सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है, देखिए बेंजीन है, बेंजीन के साथ ना CO6H5 एक्स्ट्रा लगा हुआ है, हम जिसको बेंजोफिनोन बोलते हैं। आपको थोड़ा स्ट्रक्चर देखकर डर लग रहा होगा, बट डोंट वरी, ये केस किसका है, इस तरह से है, देखिए आप बेंजीन और यहां पर लगा हुआ है CO6H5, इसको आप क्या बोलते हैं, बेंजोफिनोन। ठीक है, तो सिंपली ये जो रिएक्शन हमारा चल रहा है, देखिए बेंजीन को इस तरह से कन्वर्ट हम करते हैं, कौन सा रिएक्शन होता है, FCR, फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन। 2 तरह का होता है, अल्काइलेशन और असाइलेशन। दिस इज द केस ऑफ असाइलेशन रिएक्शन। तो यहां पर ना आपके पास देखिए A के साथ आपने 4th लगा दिया, B के साथ FCR वाला रिएजेंट कौन सा दिखाई दे रहा है, बहुत ही क्लियर कट उन्होंने मेंशन करा हुआ, एनहाइड्रस AlCl3 एंड ये क्या है हमारा असाइल हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड करके यहाँ पे दिया हुआ है। तो B के साथ कौन सा आने वाला है, फर्स्ट ऑप्शन। फाइन, C देखिए आप, ये 2 डिग्री अल्कोहल है बेटा, देखिए 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड दे रहा होता है, 2 डिग्री अल्कोहल क्या दे रहा होता है, कीटोन। तो 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट हुआ है। आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट केयरफुली आइडेंटिफाई करना था। ठीक है, तो एक तो CrO3 दे रखा है, हो सकता है थोड़ा सा माइन्यूट कंफ्यूजन आपको KMnO4 की साइड गया होगा, क्योंकि मैंने अभी ऑप्शन तो देखे नहीं है, देखते हैं बाद में। पर देखिए डी ऑप्शन जो है ना बेटा, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। कितनी बार क्लास में हर बार आपको बोला गया कि ये एरोमेटिक की बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन के लिए रिएक्शन है, कि आप बेंजीन से कितना भी बड़ा अल्काइल वाला पार्ट लगाते हैं और जब भी हम KMnO4 अल्कोहलिक के साथ उसको हीट करते हैं तो पूरा जो साइड वाला कार्बन चेन है वो किस में कन्वर्ट होता है, COOK में। ठीक है, कल हमारा जो AIOT थर्ड था, सेम क्वेश्चन आया हुआ, सेम पूरा क्वेश्चन हमने इस तरह से बनाया हुआ था बेटा उसमें। तो डी के साथ पक्का कौन सा आना था, थर्ड। अब डी के साथ पक्का थर्ड आना है, क्योंकि डी के साथ CrO3 पॉसिबल नहीं है, डी के साथ थर्ड फिक्स है। तो ऑब्वियस सी बात है सी के साथ कौन सा आना था, सेकंड। देख लेते हैं ऐसा आंसर कौन सा आ रहा है हमारा, आंसर ऐसा वाला, ये फर्स्ट आंसर इस तरह से होगा हमारा। ये सॉल्यूशन भी फर्दर दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिएजेंट दैट वुड ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। इस टाइप का एक क्वेश्चन अभी आपने देख लिया, अगेन उसी टाइप का क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अच्छा कॉन्सेप्ट है, बार बार आपको बोला गया था पीसीसी का यूज किया, आपको ठीक से करना है बेटा। तो ठीक है, यहां पर ना आपको इस कंपाउंड को, रिएक्टेंट को इसमें कन्वर्ट करना था। फाइन, रिएक्टिंग रिएजेंट थोड़ा अच्छी तरह से उन्होंने सिलेक्ट किए। देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है BH3H2O2। आपको पता है बोरोन हाइड्राइड का जब हम एडिशन करते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, एल्कीन पर आप H2O का एडिशन करिए एंटी मार्कोनिकोव रूल से। तो जब आप इस पर एंटी मार्कोनिकोव रूल लगाएंगे तो पहले क्या बनने वाला है, देखिए आप, एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग ऐसा होना था कि ये जो है H यहां पर लगाना था और यहां पे क्या लगाना था, OH। मतलब कुछ इस तरह से हमें प्रोडक्ट बनाना था, ये साइक्लोहेक्सेन CH2 CH2 CH2OH। ठीक है, ये है हमारा BH3H2O माइनस OH माइनस, एंटी मार्कोनिक के अकॉर्डिंग हमने H2O का एडिशन कर दिया। फाइन, तो ये ऑप्शन भी आपको लग रहा होगा कि भाई फर्स्ट ऑप्शन में BH3H2O2 दे रखा है, पर आप देखिए ध्यान से देखिए आप, सेकेंड ऑप्शन में ना ये 1 डिग्री अल्कोहल बन गया बच्चों। फाइन, 1 डिग्री अल्कोहल बनने के बाद वो अल्कलाइन KMnO4 बोल रहा है, इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बच्चों। अगर आपने KMnO4 या डाइक्रोमेट का यूज करा है तो 1 डिग्री अल्कोहल को सीधा कहां पर ले जाना था, उसको COOH में। तो हमें यहाँ थोड़ा सा केयरफुली ऑप्शन अटेम्प्ट करना था कि उसने एल्डिहाइड पर स्टॉप करवाया है, सो दैट्स व्हाई फर्स्ट नहीं था बेटा। ठीक है,
सेकंड तो वैसे भी नहीं था क्योंकि H2O H+ मीन्स अब मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होना था। H2H+ मीन्स आप डाइल्यूट H2SO4 या किसी भी एसिड की प्रेजेंस में जब एल्कीन पर H2O का एडिशन करवाएंगे तो मार्कोनिकॉफ का रूल लगेगा। और अगर आप मार्कोनिकॉफ का रूल लगा रहे हैं तब क्या होता, देखिए मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर H होता और यहाँ OH होता, 2 डिग्री अल्कोहल होता बच्चों। और अब उसका आप ऑक्सीडेशन करवाते तब क्या कीटोन बनता, आपको क्या बनाना है, एल्डिहाइड। तो इस तरह से ऑप्शन इनकरेक्ट था। थर्ड में भी सेम वही प्रॉब्लम थी। फोर्थ देखिए आप, फोर्थ में फर्स्ट ऑप्शन की तरह ये जो मैंने आपको प्रोडक्ट बनाया यहां तक क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है, ठीक है, H2O का एडिशन करवा दिया। इसके बाद जो रिएजेंट दे रखा है पीसीसी दे रखा है, आपको पता है पीसीसी इट्स अ वेरी स्पेसिफिक रिएजेंट। ये केवल क्या करता है, एल्डिहाइड को एल्कोहल को केवल कहां पर रोक देता है, एल्डिहाइड तक। इसलिए बच्चों ऑप्शन फोर्थ सही था। ये सॉल्यूशन पूरा आपको दिया हुआ, देखिए आप, ये पहले हमने एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल लगाया, 1 डिग्री अल्कोहल बनाया। आप पीसीसी का जब यूज कर रहे हैं तो पीसीसी क्या कर रहा है, ये जो 1 डिग्री अल्कोहल है इसको केवल एल्डिहाइड तक ले जाकर स्टॉप कर रहा है, आगे फर्दर कीटोन तक, कार्बोक्सिलिक एसिड तक नहीं ले जा रहा है। द रिएजेंट्स विथ व्हिच ग्लूकोज डज नॉट, देखो ध्यान से देखना था, ग्लूकोज की रिएक्शन थी बट डज नॉट लिख रहा है बेटा, टू वो द करस्पॉन्डिंग टेस्ट प्रोडक्ट आर। देखिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों रिड्यूसिंग शुगर हैं, बार बार बोला गया है कि जितने भी मोनोसैकेराइड्स है रिड्यूसिंग शुगर है वो फेलिंग सॉल्यूशन और टीआर से रिएक्ट करेंगे। तो आपको नॉट रिड्यूस निकालना था, देखिए नॉट रिएक्ट, तो ग्लूकोज टॉलन से रिएक्ट करेगा, यस, HCN से रिएक्शन करके साइनोहाइड्रिन बनाता है, डायरेक्ट एनसीईआरटी में रिएक्शन दे रखा है, हाइड्रोक्सिल अमाइन से ऑक्जाइम बनाता है, फाइन। जब ग्लूकोज का हम साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रपोज करते हैं तो उसमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं कि ये रीजन्स है इसलिए ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रपोज हुआ है। उनमें से वन ऑफ द रीजन ये है कि स्टिल ग्लूकोज हैविंग CHO ग्रुप बट इट डज नॉट रिएक्ट विद सिप्स रिएजेंट एंड सोडियम बाइसल्फाइड। सो आपसे डज नॉट पूछा है, सो दैट्स व्हाई आंसर कौन सा आना था बेटा, बी एंड ई मींस ऑप्शन कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन आंसर होगा इसका। ये कुछ बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, मतलब इससे सिंपल क्वेश्चन शायद पॉसिबल नहीं है। जब 11th में आप पहली बार आते हैं तो हम ईथेन के स्ट्रक्चर्स आपके सामने बनाते हैं और मॉलिक्यूल्स के अंदर सिग्मा पाई बॉन्ड काउंट्स करना सिखाते हैं। तो देखिए पहला स्ट्रक्चर ईथेन है, C सिंगल बॉन्ड C, दिस इज द ईथेन। क्या पूछा हुआ है, नंबर एंड टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन C और C के बिटवीन पूछा था, ये ध्यान रखना था आपको। ईथेन है, C और C के बिटवीन कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। इथीन C डबल बॉन्ड C, कार्बन कार्बन के बिटवीन एक क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड, और एक कौन सा होगा, पाई बॉन्ड। कार्बन मॉलिक्यूल C2, बच्चों यहां पर ना थोड़ा सा उन्होंने क्या कर रखा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इनऑर्गेनिक को मिस कर दिया है, क्योंकि इसका आंसर ना आप केमिकल बॉन्डिंग की MOT से ही निकाल सकते हैं। तो इसको हम 1 मिनट के लिए छोड़ दें, अगर आप थोड़ा कंफ्यूज भी हुए तो। डी इथाइन, इथाइन मीन्स क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड C, ये आ गया। देखिए इसमें कार्बन कार्बन के बीच 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स थे। तो शायद आई थिंक इतना मैच करके भी आप आंसर निकाल सकते हैं क्या, देख लेते हैं पहले। देखिए फर्स्ट आंसर में A के साथ कौन सा आना था, थर्ड, ठीक है, A के साथ थर्ड इन 2 ऑप्शन में ही आ रहा है, मतलब ये दोनों तो बिल्कुल रॉन्ग थे, फाइन। सॉरी, B के साथ कौन सा आना था, फोर्थ, ये दोनों में दे रखा है फोर्थ। अब C छोड़ देते हैं 1 मिनट के लिए, कई सारे बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे। D में देखिए आप जो इथाइन आ रहा है, इथाइन के साथ कौन सा ऑप्शन आना था, इथाइन D के साथ आना था फर्स्ट, 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड। तो आपको बार बार बोला गया था कि आप एलिमिनेशन से भी सॉल्व करिए, तो ये एलिमिनेशन से भी सॉल्व हो रहा था। और हम इसका आंसर भी देख लेते हैं, किसका, कार्बन मॉलिक्यूल C2 का। देखिए कार्बन मॉलिक्यूल C2 ना ये MOT से निकाला गया बेटा। अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी देखते हैं और C2 के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बनाते हैं, 12 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो C2 में लास्ट वाले जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एकदम लास्ट में जब इलेक्ट्रॉन आएंगे वो होते हैं पाई 2px बॉन्डिंग, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और पाई 2p बाय बॉन्डिंग में अगेन 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसमें जब आप बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन ना दोनों देखिए पाई में एंटर कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई C2 के अकॉर्डिंग जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो 2 आएगा, और हम इसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे, और दोनों ही बॉन्ड्स को MOT के अकॉर्डिंग हम पाई में कंसीडर कर रहे होंगे। तो इसका आंसर ना आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसकी हेल्प से निकालना है, MOT की हेल्प से निकालना था।